हेलो एवरीवन। चलिए आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीड करना। वूलन क्लोथ्स, हम स्टार्ट करेंगे वूलन क्लोथ्स से। Woolen clothes keeps us warm. That's why we wear woolen clothes in winter. Woolen clothes क्या काम करते हैं? ये हमें वार्म रखते हैं, हमें गर्म रखते हैं इन विंटर। इसीलिए हम विंटर में वूलन क्लोथ्स को पहनना प्रेफर करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे वूलन क्लोथ्स है ना, ये देखिए वूलन क्लोथ्स हैं ये। इसीलिए हम विंटर में क्या करते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि जो वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे भी थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इसी वजह से होती है ताकि उनकी बॉडी विंटर में अपने आप को गर्म रखने में कैपेबल हो। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है कॉटन क्लोथ्स की। तो कॉटन क्लोथ्स कौन से होते हैं, चलिए वो भी देखते हैं। कॉटन क्लोथ्स आर गुड एब्जॉर्बर होते हैं किसके, वाटर के। ठीक है, जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो वाटर को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब मतलब सोखना। सो व्हेन वी स्वेट कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब ऑल द स्वेट व्हिच मेक आवर बॉडी कूल। इसलिए जब भी हम स्वेट करते हैं यानी जब भी हमें पसीना आता है तो कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, उस पसीने को उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस पसीने को सोख लेते हैं जो हमारी बॉडी को कूल बनाता है, मतलब हमारी बॉडी को ठंडक देता है। तो ये काम हो गया हमारे कॉटन क्लोथ्स का। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी गर्मी है, कितनी हॉटनेस है, उसको कहते हैं टेम्परेचर। अब हम इस टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे? बिग क्वेश्चन। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसको कहते हैं थर्मोमीटर। अब देखिए यहाँ पर भी एक थर्मोमीटर बना हुआ है ना। तो इस डिवाइस से यानी थर्मोमीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और ये तो वैसे भी बहुत कॉमन है, हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो थर्मोमीटर से ही मेजर किया जाता है। अब देखिए इस वाली स्लाइड में कितने सारे थर्मोमीटर है, 3 टाइप्स के थर्मोमीटर मैंने आपको यहाँ पे शो करे हैं। जैसे कि ये डिजिटल थर्मोमीटर है जो आजकल कोरोना वायरस के टाइम में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये वाला। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर ये भी थर्मोमीटर है। तो आप देख सकते हो कितने टाइप के थर्मोमीटर आ रहे हैं, है ना। और हर किसी का अपना डिफरेंट यूज़ है। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, अब 2 तरीके के थर्मोमीटर होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं वो कौन से होते हैं? द थर्मोमीटर विच इज यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्मोमीटर विच इज यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो जिस थर्मोमीटर से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर कहा जाता है। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर कौन से होते हैं? द थर्मोमीटर विच इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो थर्मोमीटर लेबोरेटरीज में यूज होता है आर कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर लेबोरेटरीज में यूज होता है किसके लिए? एक्सपेरिमेंट्स के लिए। एक्सपेरिमेंट्स जो हमने करे हैं उनकी हॉटनेस को मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज होते हैं वो होते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अभी मैं आपको अगले स्लाइड में इनकी रेंज बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए यहाँ पे है रेंज किसके, क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज है यानी हम उसे कितने से कितना मेजर कर सकते हैं वो है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर बहुत ज़्यादा होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर से। तो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी रेंज कितनी है? -10 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही देखा और बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। जो रेंज है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की वो है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस।
कितनी अमेजिंग रेंज है। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली क्या होता है? तो वो है 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम किसी ऐसे डिवाइस से मेजर करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही डिवाइस हो, पर मेजर हम थर्मोमीटर से ही करेंगे। आप थर्मोमीटर क्लिनिकल में, ये डिजिटल थर्मोमीटर हो सकता है या नॉर्मल मरकरी वाला थर्मोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? इट कैन बी एनीथिंग। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ, आप इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे इतना ये पेपर में आता नहीं है, लेकिन स्टिल ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि नॉलेज होना इज़ मस्ट। So there is a lot of concern over the use of mercury in the thermometers. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of. It a thermometer break. These thermometers, these days digital thermometers are available which do not use mercury. अब मैंने यहाँ पे छोटा सा पैरा रीड करा, उसका मतलब क्या है? आजकल के दिनों में जो मरकरी है, उसका जो यूज़ है थर्मोमीटर में होना बहुत कम हो गया है। उसका मेन रीज़न ये है कि जो मरकरी है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, मीन्स एक ज़हरीला पदार्थ है जो बहुत डिफ़िकल्टी से डिस्पोज़ होता है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है मरकरी को डिस्पोज़ करना, अगर कोई थर्मोमीटर टूट जाए तो। दैट्स व्हाई, या आप कह सकते हैं दिस इज द ओनली रीजन कि आजकल के डिजिटल थर्मोमीटर्स में जो हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल है, हम मरकरी का यूज नहीं करते। कंडक्शन, व्हाट इज कंडक्शन? द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड। यहाँ पे विच मिसप्रिंट है, let I write it. The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. वो प्रोसेस जिसके जरिए से जो हीट है वो ट्रांसफर हो, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, यानी गरम एंड से, यानी जो फिलहाल एरिया या जो एंड गरम हो रहा है उससे कोल्डर एंड की तरफ जो हीट ट्रांसफर होती है उसे क्या कहेंगे? कंडक्शन कहेंगे इस प्रोसेस को। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे आपका एनसीईआरटी का ही एग्जांपल ले रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या कि एक मेटल की ट्यूब है और इसके नीचे मैंने कैंडल रख रखी है। तो ये यहाँ पर ये हॉट है, ये इसका हॉटर एंड है, तो ये क्या करेगी? धीरे धीरे ट्रांसफर होगी, ठीक है? धीरे धीरे ट्रांसफर होगी ये इसके कोल्डर एंड की तरफ, और धीरे धीरे करके ये हिस्सा भी इसका गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। कंडक्टर कौन से होते हैं? आप ये अपनी 6th क्लास में भी पढ़ चुके हो और आपको वैसे भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कंडक्टर कौन होते हैं? कौन से मटेरियल्स को या कौन से ऑब्जेक्ट्स को हम कंडक्टर कह सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड कंडक्टर। तो जिन मटेरियल्स में से हीट पास हो जाती है उनको कंडक्टर कहते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, स्टील, गोल्ड, ये इनके एग्जाम्पल हैं। ओके, अब हम आते हैं इंसुलेटर पे। इंसुलेटर कौन से मटेरियल होते हैं? ऑब्वियसली कंडक्टर में से पास हो रही है तो इंसुलेटर वो होंगे जो पास नहीं होने देंगे। तो द मटेरियल विच डोंट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ओके, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो आप क्या लिखेंगे? वुड लिखेंगे, प्लास्टिक लिखेंगे, रबर लिखेंगे, ठीक है?
तो ये एग्जाम्पल हो गए इंसुलेटर के। व्हाट इज कन्वेक्शन? आप जरा वीडियो को पॉज कीजिए, फोन को उल्टा में रखिए और फिर सोचिए व्हाट इज कन्वेक्शन, क्या हो सकता है कन्वेक्शन? कुछ समझ आया? नहीं आया? तो चलिए मैं बताती हूँ। The process in which heat is moves through a gas as the hotter part rises up and cooler part sink. ये वो प्रोसेस है जिसमें जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाने लगती है, राइज करने लगती है, और जो कूलर पार्ट होता है यानी कि जो ठंडी चीज होती है, वो जो ठंडा पार्ट होता है वो नीचे आने लगता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है किसका, देखिए मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है वाटर मॉलिक्यूल्स का। जैसे कि एक कंटेनर में आपने वाटर रखा, उसको गर्म कर रहे हैं आप, तो क्या होगा, भाप उड़ेगी। भाप कैसे उड़ रही है? क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो वार्म हो चुके हैं, इसलिए वो राइज कर रहे हैं। और जो पानी नीचे जा रहा है वापस से भाप बनने के लिए, वो कूल है। तो क्या होगा, पानी नीचे जाएगा, भाप बन जाएगी, फिर जो बचा हुआ पानी है वो फिर नीचे आएगा, फिर से भाप बन जाएगी, और ऐसे कर करके पानी खत्म हो जाएगा। तो यही प्रोसेस कहलाता है कन्वेक्शन। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, बहुत बार आपने ये सुना होगा, बहुत बार अपनी नोटबुक में पढ़ा होगा, लेकिन अभी भी कंफ्यूज हो तो अब कंफ्यूजन क्लियर करने का टाइम आ चुका है। तो व्हाट इज सी ब्रिज? द हॉटर एयर फ्रॉम सी टू लैंड। बहुत सिंपल, द हॉटर एयर फ्रॉम सी टू लैंड इज नोन एज सी ब्रिज। एज सिंपल एज इट इज, मैं आपको बताती हूँ कि जो हॉटर एयर यानी जो गर्म हवा सी से लैंड की तरफ चलती है उसे कहते हैं सी ब्रिज, और जो लैंड ब्रिज होती है वो इसकी अपोजिट है। यानी कि जो कूलर एयर यानी जो ठंडी हवा लैंड से सी की तरफ चलती है उसको हम कहते हैं लैंड ब्रिज। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने यहाँ पे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, ये हॉटर एयर जा रही है तो ये हो गई हमारी सी ब्रिज, और यहाँ पे नाइट टाइम में क्या, कूलर एयर जा रही है लैंड टू सी, तो ये हो गई हमारी लैंड ब्रिज। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज रेडिएशन? लास्ट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको सुनने में। द प्रोसेस बाय विच हीट फ्रॉम द सन कम्स टू अस इज नोन एज द रेडिएशन। कुछ भी नहीं है, वो प्रोसेस जिसके जरिए से हीट सन से हमारे पास आती है उसको रेडिएशन कहते हैं। दैट्स इट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो। और एक चीज मैं आपको जाते जाते बताना चाहती हूँ, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। तो गोल बनाइए अपना और सोचिए कि आपको क्या करना है। ओके।